आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने मई मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम यही देखेंगे कि आने वाला ये जो महीना है ये आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, हर बार की तरह आपको ये जो रीडिंग है इसमें आप इसे दो तरीके से चूज़ कर सकते हैं। आप या तो इंट्यूटिवली पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर इंट्यूटिवली आपको पाइल्स को चूज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है टाइम स्टैम्प, वहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने एक वीडियो आएगी और उसी में से ही आपको अपने ऑप्शंस को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देखना है। ओके, सेम वे जितने भी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करूंगी, तो आप अपनी रीडिंग को उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, बहुत डिटेल में रीडिंग हुई है गाइस, तो यस, तसल्ली से अपनी पूरी रीडिंग को सुनिएगा। जो भी गाइडेंस आती है उसे आगे फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल सेशंस अवेलेबल हैं, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com। उसका भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए भी, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी। अगर आप नए हैं तो यस, आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग से आपको ढेर सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिले और नेक्स्ट मंथ आपका बहुत सक्सेसफुल बने। गॉड ब्लेस यू गाइज, लॉट्स ऑफ लव। और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1, ये जो मई का महीना है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ओवरऑल वाइब को आपके लिए चेक करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। कार्ड्स को शफल करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। One more time please. And Shanya. Alright, pile number 1, पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफान। लव्ड वन इन हेवन, दूसरा कार्ड आपका स्पिरिचुअल अबंडेंस, तीसरा कार्ड। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल है, इस कार्ड के जो फिगर है उसके चेहरे पर। सो बहुत वार्मिंग एनर्जी है, बहुत ही वार्मथ है इन तीनों कार्ड्स की ओवरऑल वाइब में। सबसे पहले पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आपको बहुत सारे एंसेस्टर्स विजिट करें। ओके, बहुत सारे लव्ड वंस जो अब तारा बन चुके हैं, आपके एंसेस्टर्स जो तारा बन चुके हैं, ये आपको विजिट करने वाले हैं। ये ड्रीम्स के स्टेट में हो सकता है, मेडिटेशन के स्टेट में हो सकता है, या जब आप कोई प्रेयर करें, जो भी आपका रूटीन है दिया लगाने का, आरती करने का, उस समय आपको उनकी याद आ सकती है या फिर उनका कोई विजन नज़र आ सकता है। ओके, बेसिकली ये इनका नज़र आना आपके एंसेस्टर्स या लव्ड वंस का ये इशारा है कि वो आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। ओके, समहाउ इस महीने में आपको इस थॉट में टैप इन करने की ज़रूरत है, इस थॉट को सोचने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो पाइल नंबर 1, आप अकेले नहीं हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ों का ब्लॉकेज आपके लिए आप इस वजह से मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप ये थॉट चैनल कर रहे हो कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो ये थॉट का ये जो थॉट है ये ब्लॉकेज के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन इसको क्लियर करना है इस महीने में, इस थॉट के साथ, इस एहसास के साथ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे लव्ड वंस मेरे साथ हैं।
ओके तो पहला मैसेज ये है, इस महीने में आपको कभी भी जब एंजल नंबर नज़र आए, कोई भी एंजल नंबर हो सकता है, तो उस समय आर्कएंजल सैंडलफैन को पुकारना है आपको। आप उनका नाम चैंट कर सकते हैं, आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। इट्स जस्ट कि इस महीने में आर्कएंजल सैंडलफैन आपके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहेंगे। ओके और आर्कएंजल सैंडलफैन आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी प्रेयर्स को भाग लगे, आपकी प्रार्थनाएं संपूर्ण हो, कबूल हो, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। कि आपने कोई विश मांगी और उसके लिए आपने कोई प्रार्थना की, तो वो प्रार्थना वेस्ट ना जाए, उसको भाग लगे, उसमें बेसिकली वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा, और उसके लिए एंजल नंबर्स जब भी दिखें, आर्कएंजल सैंडलफैन को थैंक यू बोलें। ओके आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको कोई अपनी अपनी थोड़ा सा मेडिटेशन में थोड़ी सी मेडिटेटिव स्टेट में बैठकर आप आर्कएंजल सैंडलफैन को अपनी प्रेयर्स बता सकते हैं, अपनी विशेस बता सकते हैं। सेम वे अगर आपको नंदी जी के कान में कुछ बोलने का मौका मिले, किसी मंदिर में जाने का मौका मिले जहाँ पर आप नंदी जी के कान में कोई बात बोल दो, या फिर मूषिक के कान में आप कोई बात बोल दो, तो वो भी आप कर सकते हैं। समहाउ आपकी प्रेयर्स को डिलीवर करना, उसके लिए कुछ गाइड्स आपकी मदद करना चाहेंगे। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है पायल नंबर 1 आपके लिए। स्पिरिचुअल अबंडेंस से आप मुझे बहुत हैप्पी दिख रहे हो। अगर मैं एक इसको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ऐसा लग रहा है कि आपको हंसने का बहुत मौका मिलेगा, आप अपनी स्माइल के साथ कनेक्ट करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने माउथ, ये जो एरिया है आपका, इसके साथ आप बहुत कनेक्टेड महसूस करें। आप अपने लिप्स का खास ध्यान रखें, अपने दांतों की एक्स्ट्रा केयर करें। आप डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। ओके इट्स जस्ट कि आपकी स्माइल मुझे यहाँ पर बहुत हेल्दी दिख रही है। आपको तस्वीरें खींचने का भी बहुत मौका मिल सकता है। हम बोलते हैं ना कि चीज़ तो वही मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए, कि आप अलग अलग लोकेशंस पर हो सकते हैं और उस लोकेशन को कैप्चर करने के लिए आप तस्वीर खींच रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। ओके लेकिन एक स्पेशल कनेक्शन है अपनी स्माइल के साथ, और ये आपकी कहीं ना कहीं अबंडेंट एनर्जी भी है। आप जब जब खुश होंगे, जब जब मुस्कुराएंगे ना, आपको यह एहसास महसूस होगा कि आप कितने ब्लेस्ड हो, आप कितने ज़्यादा, मतलब आपको ऑलरेडी भगवान जी ने कितना धन्य किया हुआ है। ओके सो यस बहुत ही प्यारी एनर्जी है ये यहाँ पर। ना लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें और क्या बताते हैं पायल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। One more time please, and Shanya। एस ऑफ पेंटिकल्स आपका पहला कार्ड, और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक ब्राइट स्टार की एनर्जी है, जिसमें हार्ट दिख रहा है, क्वांटम हार्ट। दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। अनदर एस ऑफ कप्स, द स्टार कार्ड, एंड नाइट ऑफ कप्स। मैं डेफिनेटली विशेस फुलफिल्ड होते हुए देख रही हूँ द स्टार कार्ड से, और 2 एसेस हैं यहाँ पर। जैसे कोई किसी को कह रहा है कि अब मुझे ये स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे ये तलाश को जारी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी तलाश कंप्लीट हुई। ये किसी के लिए जॉब के बारे में हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स करियर में न्यू बिगनिंग के बारे में, नई जॉब के बारे में, या नया पैथ आपके लिए करियर में ओपन हो रहा है। ओके ये करियर चेंज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट यहाँ पर वाइब ऐसी है पायल नंबर 1 की आप कह रहे हो कि अब मुझे वो बार बार जो मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, अब मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे और क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मुझे मेरा आंसर मिल गया है। ओके तो करियर में और लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, मैं आपकी स्ट्रगल्स को आप सरेंडर करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। ओके अब आपको और भटकने की जैसे ज़रूरत नहीं है, और आंसर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो न्यू जॉब की कोई किसी की विश पूरी हो सकती है, या नया पैथ, करियर पैथ ही लिटरली ओपन हो सकता है आपके लिए। और एस ऑफ कप से न्यू फ्रेंडशिप्स या फिर न्यू लव भी आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके एस ऑफ कप्स में ना बहुत सारी पीसफुल एनर्जी भी मौजूद है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं आप देखिएगा कि उनमें भी जो स्ट्रगल चल रही है
उसमें एक शांति आ रही है, जैसे सामने वाला अपने आप से ही अपने आर्गुमेंट्स को सरेंडर कर रहा है और आप अपने हिस्से के आर्गुमेंट्स को सरेंडर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि अब मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, और यही वाइब सामने वाले पर्सन की भी है। ओके, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में भी मुझे पीस दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ऑफर का इंतज़ार कर रहे हो शादी को लेकर कि कोई रिश्ता आए, बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आपको या आपके फैमिली में अगर कोई रिश्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो उसको वो रिश्ता आए। ओके, मुझे यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ट्रस्ट वर्दिंग वाइब दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी ऊर्जा है। ओके, तो रिश्ता आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है शादी को लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड की भी एनर्जी है, तो आप एक ओवरऑल हीलिंग को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इस महीने में मान लीजिए सैड है किसी चीज़ को लेकर, कोई मूवी देख ली या कोई सैड गाना सुन लिया, तो स्टार कार्ड बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप उसे बैलेंस कर पा रहे हो, आप उसमें बैठे नहीं हुए। आपने सैडनेस को एक्नॉलेज किया, बट आपने फिर उसको रिप्लेस कर दिया अपने बेटर इमोशंस के साथ। तो एक ओवरऑल वाइब है, आपकी माइंड, बॉडी, सोल को एक क्लेंजिंग मिलेगी, आपकी चक्रा हीलिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी बॉडी की भी। ओके, यहाँ पर मुझे नेकेड बॉडी से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो बहुत जैसे कहते हैं ना कि विद इन 6 वीक्स कोई बदल गया, किसी की रंगत बदल गई, किसी की पूरी लाइफ बदल गई, तो ऐसी वाइब है यहाँ पर स्टार कार्ड से। तो ये ऐसा आप अपनी एक ड्रास्टिक हीलिंग या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी वेट लूज़ करना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप वेट लूज़ करने की जर्नी पर हो यहाँ पर। ओके, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं और ये पूरे चक्रा सिस्टम की बटरफ्लाइज हैं। सो ये चक्रा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हीलिंग दिख रही है। चक्रा से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आपका पाथ बहुत क्रॉस कर सकती है, वीडियोस आपके सामने आ सकती हैं, क्रिस्टल्स आपके सामने आ सकते हैं, या वैसे रंग आपको नज़र आ सकते हैं। ओके, कोई स्पेसिफिक रंग अगर आपको बार बार आपका पाथ क्रॉस करे या आपको आकर्षित करे अपनी तरफ, तो आपको डेफिनेटली उस रंग के साथ काम करना चाहिए। कपड़े हो सकते हैं, खाना हो सकता है, अपने रूम में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करना जो स्पेसिफिक रंग की हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड कार्ड। आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं इस महीने में। पाइल नंबर 1, इस महीने में आपको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने का ज़रूर मौका मिलेगा और ये आपको करना भी चाहिए। ओके, बेसिकली यहाँ पर इसे गाइडेंस के रूप में भी आप देख सकते हैं कि आपके डिवाइन टैरो आपसे कह रहे हैं कि अगर ट्रैवल करने का मौका मिले तो ज़रूर करो। ये भी तुम्हें किसी नई पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद करेगा। ट्रैवल में भी बहुत सारे आंसर्स होते हैं, सो यस, कुछ ना कुछ नंबर्स के बारे में है, कुछ ना कुछ नंबर्स के बारे में ट्रिगर होना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम किसी होटल को बुक कर रहे हैं तो हम उसमें सब चेक करते हैं कि क्या वाइब है, पर नाइट कितना पैसा यहाँ पर लगेगा, ये सारी, जैसे इसमें सारी नंबर गेम होती है। टिकट्स बुक करना, उसमें भी नंबर्स हैं, कितनी तारीख को जाना है, कितनी तारीख को फ्लाइट है, तो वो ये सारी ऐसे नंबर्स गेम है। तो समहाउ गणित की एनर्जी, मैथमेटिक्स की एनर्जी और यूनिवर्स को अगर आपको समझना हो तो ये नंबर्स गेम्स, नंबर से ही हम समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा निकोला टेस्ला के बारे में, राइट, 369। सो जैसे वही वाइब है कि नंबर्स, आंकड़ों की वजह से कोई एपिफनी, कोई आंसर, कोई चीज़ क्लिक होना कि अच्छा ये था, तो ट्रैवलिंग की वजह से कोई शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है आपके लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, खास करके अगर आपको आपके पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का मौका मिले, अगर आप खास करके मैरिड हैं, ओके, तो आपको ये डेफिनेटली करना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स में हमें एक पार्टनर, कपल की ही एनर्जी नज़र आती है। तो यस, आप ज़रूर अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें। अगर आपके पार्टनर आपको थोड़ा लो वाइब में दिखें, अगर आप रिलेशनशिप में भी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और आपको लगे कि मेरे पार्टनर उतना हाई वाइब नहीं महसूस कर रहे, तो उनको गाइड करें, उनको एक इनकरेज करें कि वो ट्रैवल करें।
इस तरीके से आप अपने पार्टनर को मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो इस महीने में। ओके, ओवरऑल ये कार्ड अबंडेंस मनी के बारे में है, तो अनएक्सपेक्टेड मनी या एक्सपेक्टेड मनी दोनों ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे पैसे की कोई कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सारे खर्चे आप अच्छे से अपने निकाल पाओगे और सेव भी कर पाओगे। ओके, क्योंकि सेविंग्स का भी कार्ड हो जाता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। इनर कंपास के साथ जुड़ने की कोशिश करें। 8 ऑफ सोर्ड्स की नौबत ही तब आती है जब हम अपनी इनर वॉइस के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, और इस वजह से ही हमको उस सिचुएशन में डाला भी जाता है कि अब कोई नहीं कुछ बोलने वाला, कोई कुछ नहीं कहने वाला, अब तुम बैठकर बस अपनी इनर जो वॉइस उसकी आवाज़ को सुनो। सो बेहतर होगा कि आप बाकियों से सजेशंस लें, बाकियों की बातें सुने, लेकिन उसी समय में खुद से भी कंफर्म करें कि आपका मन क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। अभी तक जो नॉलेज आपने एक्वायर की है वो नॉलेज इस चीज़ के बारे में क्या बोल रही है। खुद से कंसल्ट करना, खुद से कंफर्म करना। ये वाइब है कि फाइनल डिसीजन मेरा। ये महीना एक ऐसी स्पेस आपके लिए क्रिएट कर रहा है कि फाइनल डिसीजन मेरा था, फाइनल डिसीजन मेरा है, फाइनल डिसीजन मेरा होगा। ओके, ये कैरेक्टर के बारे में, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी हो सकता है ये। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर है यहाँ पर। ओ वाओ, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो ये जो न्यू चैप्टर है ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में है। आप ये समझ सकते हैं कि इस महीने में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रूप में मैसेज जो है रेजोनेट होगा, बट जो एक ओवरऑल वाइब है वो यही है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी स्पिरिचुअल टीम जो है मेरे साथ है, मुझे सुना जा रहा है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, कोई साइन मांग रहा हूँ, तो मुझे वो साइन भेजा जा रहा है, मेरी प्रार्थना को कबूल किया जा रहा है। एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे। ये जो नज़र वगैरह होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जो फियर जुड़ा हुआ है, आप मुझे वो रिलीज करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, वेरी गुड पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट। ट्रांसेंडिंग फियर, मैंने अभी मैसेज दिया आपको फियर के बारे में। आई थिंक डर बहुत अच्छी चीज़ है अगर इसे सही ढंग से यूज़ किया जाए, लेकिन जो अननेसेसरी फियर होता है वो हमारी जो जीवन की क्वालिटी है उसे कम कर देता है, राइट। और उसी के बारे में आप जाग रहे हो। आप समझ रहे हो कि हाँ, जहाँ डरने की ज़रूरत है वहाँ मैं डरूँ। मेरे सामने शेर खड़ा है तो मैं उससे डरूँ, लेकिन जब कोई चीज़ डरने वाली है नहीं तो मैं क्यों डरूँ, खामखा के स्टोरीज क्यों क्रिएट करूं, राइट। सो आपका डर जो है इसकी क्लेंजिंग देख रही हूं मैं। खास करके अगर आप किसी डिवाइन मदर गॉडेस के साथ जुड़े हुए हो, उनकी भक्ति करते हो, उनका नाम जपते हो, या सिंपली आप किसी डिवाइन गॉडेस में विश्वास करते हो, तो ये डिवाइन गॉडेस बिहाइंड द सीन में बेसिकली आपके डर को मिटा रही है और आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली मुझे आपकी पर्सनालिटी चेंज होते हुए दिख रही है पाइल नंबर 1। तभी यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, क्योंकि देखिए आपके लिए लक्ष्मी और गणेशा की एनर्जी आई है। सो मनी मैग्नेट बनना, प्रॉस्पेरिटी वाइब्रेशन, यू आर अट्रैक्टिंग हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आप अपनी तरफ खुशी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, धन दौलत को, शौर्य को, सौंदर्यता को भी। मुझे यहाँ पर सुंदरता भी बहुत दिख रही है, सौंदर्य जो होता है, और गुड हेल्थ को भी, जो हम द स्टार कार्ड में देख भी चुके हैं। ओके, तो बहुत अच्छी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। बी ग्रेटफुल। ओके, अभी अगर ये कुछ दिख भी नहीं रहा ना, तो उसके लिए भी एडवांस में थैंक यू बोलना अपने गाइड्स को, यूनिवर्स को, परमात्मा को, कि थैंक यू, आप मेरी तरफ इतनी अच्छी चीज़ें भेजने वाले हो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें देख रही हूँ आपके लिए। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस है, क्योंकि आपके लिए लव्ड वंस का मैसेज आया है पायल नंबर 1। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जो तारा बन के हैं, या आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इनके बारे में सोचें, क्योंकि मैं इस डेक को शफल करूँगी और एक कार्ड लूँगी,
और ये जो भी मैसेज होगा ये बेसिकली आपके लव्ड वन या आपके एंसेस्टर्स की तरफ से होगा। ओके, तो आप उनका ध्यान करें जब तक मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। 2 कार्ड्स आए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी। माई गॉड, सी पहला कार्ड देखिए क्या है। कनेक्ट विद पास्ट लव्ड वंस, सेंस, फील, रिकनेक्ट। सो ये कार्ड बेसिकली एक ऐसी स्पेस के बारे में बात करता है जहाँ पर हम कुछ स्पेशल करें अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। उनके नाम का हम डोनेशंस कर सकते हैं, उनके नाम का दिया लगा सकते हैं, कोई कैंडल स्पेशल उनके लिए जगा सकते हैं। मैं पर्सनली 7 चक्रा जो मेडिटेशन 7 चक्रा जो कैंडल्स होती हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए लगाना पसंद करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं ये। ओके, सो आपके लव्ड वंस जो हैं, जो तारा बन गए हैं, ये दरअसल कह रहे हैं कि हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। हमें भूलो नहीं, हम तुम्हें बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बहुत सारी ट्रुथ को रिवील कर सकते हैं। फॉर सम रीज़न यहाँ पर एक ऐसी वाइब है कि जो तुम नहीं देख पा रहे वो हम देख पा रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई हमारे साथ कनेक्ट करो, क्योंकि फिर हम तुमको वो सारी इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ ना कुछ साइट के बारे में है, कुछ ना कुछ किसी चीज़ को देखने के बारे में है। ओके, तो ये पहला मैसेज है। कोई स्पेशल प्रेयर हो सकती है, कोई स्पेशल चीज़ हो सकती है जो आप अपने एंसेस्टर्स को ऑफर करें इस महीने में। ओके, ये एक पहला मैसेज है। और माय गॉश, वी हैव बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड हार्मनी। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से एक मैसेज यहाँ पर ये है कि उनके जीवन काल में कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड वो उतना नहीं प्रकट कर पाए या उतना थैंक यू नहीं बोल पाए जितना उन्हें बोलने की ज़रूरत थी। कुछ लोगों की यहाँ पर ब्लड लाइन में थैंक यू ही पेंडिंग है कि आपके एंसेस्टर शायद ऐसा भार कैरी किए हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनके साथ हुई या बहुत सारे लोगों ने उनके लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन उन्होंने रिटर्न में थैंक यू तक नहीं बोला। तो आपके ज़रिए से आप अपने एंसेस्टर्स को भी वो हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपके पीछे भी वो मैसेज आया था लक्ष्मी माँ से कि एडवांस में थैंक यू बोलना। जब कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा तब भी थैंक यू बोलो, क्योंकि उसके ज़रिए से आई थिंक आप अपने एंसेस्टर्स का जो पेंडिंग थैंक यू है आप उसको रिलीज़ करोगे, उसके कर्मा को रिलीज़ करोगे, अपनी ब्लड लाइन हीलिंग करोगे। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं जितना हो सके ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्ट करो, जितना हो सके थैंक यू बोलो, और तुमको रीजंस दिखते चले जाएंगे, सामने आने लगेंगी चीज़ें कि हाँ इस चीज़ के लिए थैंक यू, उस चीज़ के लिए थैंक यू। ओके, तो वो एक लड़ी बनाने को आपको कहा जा रहा है। समहाउ आपको हाथ जोड़ना, इस पोजीशन में भी प्रार्थना करना, इसके लिए भी आपको इनकरेज कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स। ओके, ये भी एक मैसेज है यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज। ना लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। डिटर्मिनेशन, रूट चक्रा की एनर्जी है, तो खास करके लाल रंग बहुत सिग्निफिकेंट होगा इस महीने में। लाल रंग का ज़्यादा खाना, फ्रूट खाना। ओके, सो रूट चक्रा ये बेसिकली है आपकी फाउंडेशन के बारे में। आप कितने डिटर्मिन्ड हो किसी चीज़ को पाने के लिए, कितनी शिद्दत है आप में, कितनी जिद है आप में, कितनी भूख है आप में। एक तो होता है कि मुझे उस चीज़ को पाना है, और एक होता है कि मुझे उस चीज़ को पाकर ही दम लेना है, मुझे उस चीज़ को पाना ही पाना है। क्या ऐसी डिटर्मिनेशन है आप में? क्योंकि यहाँ पर जो लॉर्ड गणेशा का कार्ड है नंबर 21 से, जो कि नंबर 3 बनता है, जो कि मेन फाउंडेशन भी गिनी गई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से ही बेसिकली 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचने का जरिया मिलता है हमें, राइट। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आउटकम है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितने तैयार हो, आप कितने रेडी हो। क्या आप रिच बनने को रेडी हो? क्या आप यहाँ पर बहुत सारी वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को रेडी हो? अमीर बनने को रेडी हो? अमीरों के शौक पालने को रेडी हो? डोनेशंस करने को रेडी हो? मनी को कैसे मैनेज करना है, क्या उसके लिए रेडी हो? सो यहाँ पर बेसिकली ये कार्ड कह रहा है कि क्या तुम तैयार हो? जीवन तुम्हें मौका देना चाहता है, लेकिन क्या तुम तैयार हो?
अगर आपका आंसर यस है तो यस, तैयार रहिए क्योंकि इस महीने में बहुत सारी धमाल होने वाली है आपके साथ। ओके, नाउ लेट्स सी ये डिटर्मिनेशन से बेसिकली क्या धमाल है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। फिर से द व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो पहले भी आ रखा है आपके लिए, तो बहुत जैसे नेक्स्ट चैप्टर की वाइब है। एक होता है ना कि इंटरमिशन के बाद का वो जो सेकंड पार्ट शुरू होता है किसी भी मूवी का, बेसिकली वैसी वाइब है जो कि क्लाइमैक्स की तरफ जैसे जाए, यू नो। सो यस, कुछ ना कुछ नया ज़रूर है। लेट्स सी ये क्या है। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप चर्चा में आने वाले हो। पाइल नंबर 1 आपकी चर्चा होने वाली है और इसके चलते बहुत सारे लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आपके साथ compete करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपके ऊपर बहुत सारी नज़रें हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। ये वाइब है यहाँ पर। द डेविल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास वो है जो बाकी लोग पाना चाहते हैं इस महीने में। जैसे ऐसी वाइब है कि आपके हाथ, आपको वो मिल गया, आपके हाथ वो चीज़ लग गई जो बाकियों को भी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो अमूमन जेलसी में ज़्यादा चले जाएं या एकदम से ये भूल जाएं कि हमें किसी के साथ खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लाख है, इस विजडम की लाख है लोगों की चेतना में, और हो सकता है कि ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। ओके, बट समहाउ आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, पाइल नंबर 1, ये बहुत सारी स्पॉटलाइट के बारे में, बहुत सारी नज़रें आपके ऊपर हों। आपके लिए लर्निंग लेसन यहाँ पर ये होगा कि आपको कंफर्टेबल होना सीखना होगा कि अगर आपको 10 नज़रें आपको देख रही हैं तो आप यहाँ पर डरे हुए नहीं हो। आपको पता है कि आप डिटर्मिन्ड हो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जैसे आपको कहा जा रहा है कि अभी तक अगर आप लोगों से कंफर्टेबल नहीं थे तो अब कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है। अगले चैप्टर में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है, आपका रूट चक्रा हील्ड है, तो ये भीड़ आपको तंग नहीं करेगी। नेक्स्ट स्टॉप जो है, नेक्स्ट जो ट्रेजर, जो मंजिल है आपकी, वो भीड़ से होकर गुजरनी है। ओके, तो ये एक वाइब है यहाँ पर। लेट्स सी अगर कोई और मैसेज है। थैंक यू। पाइल नंबर 1 पीस। आप अपने पेरेंट्स के इनर चाइल्ड को बहुत विटनेस करोगे इस महीने में। समहाउ आप अपने माता पिता को जैसे एक बहुत ही मासूम बच्चे के रूप में देखोगे। आप देखोगे कि उनका इनर चाइल्ड बाहर आ रहा है। वो थोड़े से ऐसी वाइब दे सकते हैं जो बहुत ही प्यारी सी हो। तो ये कोई नया, जैसे ये भी नया चैप्टर हो सकता है जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को एक नई नज़र से देखें, नई नज़र से पहचानें। समहाउ कुछ ना कुछ पेरेंट्स के इनर चाइल्ड के बारे में बेसिकली कुछ रेवलेशंस हैं यहाँ पर। ओके, ये नया रिलेशनशिप डायनामिक भी है आपका आपके माता पिता के साथ, ये इस चीज़ के बारे में भी है। एंड वी हैव रेस्टोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ। जो चीज़ खो ली आपने, मतलब यहाँ पर खोने का एहसास है कि किसी ऐसी लाइफ सिचुएशन से आप गुजरे जिसकी वजह से जो आपके पास था आपने वो भी खो दिया। किसी पर्सन के आने की वजह से भी हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से हो सकता है, कोई करियर पैथ हो सकता है कि किसी चीज़ का आपने स्वागत किया और उसकी वजह से कुछ चीज़ें आपके जीवन से आप चली गई, आपने खो दिया उन चीज़ों को। तो ये जो खोने वाली चीज़ें ही है ना, ये दोबारा से रिस्टोर होंगी। कोई पास्ट हैबिट्स, आपकी पास्ट में जो कुछ चीज़ें आप किया करते थे, हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ ना कुछ जो पहले आप किया करते थे लेकिन छूट गया कहीं, वो दोबारा से रिवाइव हो सकता है इस महीने में। ओके, इसमें डेथ कार्ड की एनर्जी है। तो कुछ चीज़ें रिस्टोर होंगी। आपका फेथ भी रिस्टोर हो सकता है, आपका ह्यूमैनिटी पर फेथ कि हाँ अभी भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। एक ऐसी वाइब है यहाँ पर।
ओके, लेट्स सी फाइनली आपके लिए ये जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं इसमें से क्या आता है। थैंक यू। पाइल नंबर 1, आमेन। तो बहुत सारी प्रेयर्स मुझे आप बोलते हुए नज़र आ रहे हो, तभी आई थिंक यहाँ पर आर्कएंजल सैंडल फैन भी हैं। बहुत कुछ है परमात्मा के साथ डिस्कस करने को। जैसे कोई कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं परमात्मा को बताने को, अपने प्रभु के साथ जब भी मैं भक्ति करूँ तो मैं उनको ये बताऊँ, मैं वो बताऊँ, मैं ये प्रार्थना करूँ। तो जैसे बहुत कुछ है आपके पास बोलने को इस महीने में। तो प्रेयर्स, यस, प्रेयर्स की एनर्जी, फर्टिलिटी। कुछ लोगों को अपने लिए प्रेगनेंसी की प्रेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट ऑब्वियसली अगर होना चाहते हैं, इस जर्नी पर निकलना चाहते हैं, या फिर आप कलेक्टिव में वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रही, आप उनको हीलिंग भेजने की कोशिश करें। आपकी की हुई प्रार्थना, फर्टिलिटी से जुड़ी हुई प्रार्थना इस महीने कबूल होगी। पाइल नंबर 1। ओके, सो यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। मेक अ विश, वाओ। अभी जब आप मुझे सुन रहे हो, मेक अ विश, पाइल नंबर 1, क्योंकि ये प्रार्थना ऑलरेडी कबूल हो गई, क्योंकि ये आमेन की एनर्जी जैसे कह रही है कि ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी डन, सो जैसे लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑलरेडी काम कर रहा है आपके लिए। इट्स जस्ट कि आपको कहा जा रहा है मेक अ विश, ये ऑलरेडी कबूल हो गई है। तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं कब होगी, ये ऑलरेडी, बस आपको मांगने की जरूरत है और वो टिंग, वो साइन दिख जाएगा आपको। ओके, सो मेक अ विश। अनलर्निंग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले हमारे साथ रेजोनेट होती थी लेकिन अब अगर नहीं हो रही हैं और हम क्वांटम जंप के लिए अगर रेडी हैं, तो यस, उन चीज़ों को सिंपली क्लोजर देना कि हाँ, मैं पहले आपके साथ रेजोनेट हो रहा था। कोई पॉलिटिक्स का टॉपिक हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई ना कोई सोशल एनर्जी है यहाँ पर। तो किसी चीज़ के साथ आप पहले रेजोनेट हो रहे थे लेकिन अब नहीं हो रहे, तो वो अवेकनिंग होने दीजिए खुद की कि हाँ, इट्स ओके, अब मैं नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सो ये एक वाइब है। वाओ, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स या ड्रीम होम, एक्सक्यूज मी। सो कुछ लोगों के लिए विजन बोर्ड बनाओ अपने ड्रीम होम का, एक एक डिटेल उसमें ऐड करो। छत कैसी होनी चाहिए, किचन कैसी दिखनी चाहिए, लिविंग रूम कैसा दिखना चाहिए, पूरा एक विजन बोर्ड रेडी करो। ये जो विजन बोर्ड आप बनाओगे, ये आपके बाकी जो ड्रीम्स हैं उनको भी फुलफिल होने में मदद करेगा। ओके, सो ड्रीम होम की वाइब के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपकी मेहनत का फल आप इस महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू, जो कि स्वाभाविक है। ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात बोली थी मैंने आपको। सी, स्टेज अपॉर्चुनिटी, तो वो स्पॉटलाइट की वाइब है। आपकी नेक्स्ट विक्ट्री जो है वो लोगों से होकर गुजर रही है, भीड़ से होकर गुजर रही है, नजरें हैं आपके ऊपर। टेक अ वॉक, जब भी मन परेशान हो, जब भी लगे कि मैं बहुत लो वाइब महसूस कर रहा हूँ, बाहर निकल जाओ। अगर पॉसिबिलिटी हो, ऑब्वियसली पॉसिबल हो तो ज़रूर वॉक करें इस महीने में। स्टार गेजिंग, स्टार्स के साथ कनेक्ट करना, तभी आपके लिए स्टार कार्ड भी आया है। स्टार्स यहाँ पर एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। अपने एंसेस्टर्स की किसी तस्वीर के साथ कनेक्ट करना। ओके, मैजिकल पावर, कुछ असंभव सा, कुछ ऐसा कि ओ ये कैसे पॉसिबल है ह्यूमन माइंड के लिए, या हमारे इंसानों के लिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ भी आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी इस महीने में। ओके, ब्लैक शीप, कुछ रियलाइजेशंस इस चीज़ के बारे में भी कि समहाउ अपनी फैमिली से थोड़े डिफरेंट हो, एंड दैट इज़ वाई आपके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। आपका पाथ डिफरेंट है, जैसे ऐसी वाइब है। 95% मार्क्स, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा महीना है ये, सक्सेसफुल आउटकम्स हैं।
$5,000 तो कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट आ सकती है आपकी तरफ, या आपको ये अमाउंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए इस महीने में। और फाइनल कार्ड है आपके लिए मिरेकल्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। करियर में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखी थी हमने, राइट? सो यस, पाइल नंबर 1 बेसिकली ये कुछ हाइलाइट्स हैं आपके महीने की, जो कि आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है और बहुत डिटेल्ड रीडिंग है, राइट? सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, ये जो मई मंथ है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले एक ओवरऑल वाइब आपके मंथ की चेक करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। सबसे पहला कार्ड आया है मूव योर बॉडी, चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल अज़रियल। और फाइनल कार्ड है न्यू बिगिनिंग का। तो ये जो महीना है मई मंथ, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए सेकंड चांस हो सकता है किसी चीज़ का। ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जैसे किसी चीज़ की, कुछ ऐसी चीज़ें भी जो शायद आपने 2023 में या 22 में या 21 में करने की कोशिश की लेकिन उस समय नहीं हुई, तो उस चीज़ का भी ये सेकंड चांस हो सकता है। समहाउ यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मौजूद है कि जो चीज़ें आप पहले मांग रहे थे लेकिन अब वो आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि उस समय आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं था। लेकिन ये चेंज एंड ट्रांजिशन का कार्ड है ना, ये जैसे बता रहा है कि अब आप रेडी हो। ओके, तो आप न्यू बिगिनिंग के रूप में इस मंथ को देखिए, एक सेकंड चांस के रूप में कि जो मिस्टेक्स पहले हुई मैं उनको रिवर्स कर सकता हूँ, मैं खुद को दोबारा से प्रूव कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को बदल के रख सकता हूँ। ये एटीट्यूड जो है आपको अपनी तरफ से चैनल करना चाहिए। ओके, क्लीन स्लेट के जैसा है ये महीना, आप उसमें क्या लिखते हो वो आपके ऊपर है। ओके, बट ये ऐसी एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग का महीना है। इसमें आपको ये भी कहा जा रहा है न्यू बिगनिंग में फिजिकल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल बॉडी की जो हीलिंग है, फिजिकल बॉडी में जो नेसेसरी चेंजेस हैं, इस पर अपना ध्यान लेकर जाओ। समहाउ आपकी फिजिकल बॉडी पर जो एक्शन लगेगा ना, वो आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स को भी ओपन करेगा। इसके इस एक एक्शन की वजह से 10 चीज़ें और आपके पास आएंगे जिसको आप साथ सकते हो या जिसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हो और अपनी लाइफ को बदल सकते हो। ओके, तो आपकी फिजिकल बॉडी आपके लिए एक कह लीजिए पोर्टल का काम कर रही है, एक किस्म का जैसे क्वांटम हार्ट की भी एनर्जी हो, जैसे कोई बहुत कनेक्टेड है अपने आप के साथ, बॉडी के साथ, एंड दैट इज़ वाई उसके पास आंसर्स हैं, क्लैरिटी है। एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। इस पूरे महीने में जब भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आए, फिर चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो नंबर्स का, उस समय आर्कएंजल अज़रियल को पुकारें, उनको ग्रैटिट्यूड शो करें, उनको आप अपनी कोई विश बता सकते हैं कि ये मेरी विश है आर्कएंजल जी, प्लीज़ इसको पूरा करो। या फिर आप उनसे सिंपली जो हेल्दी चेंजेस रिक्वायर्ड है आपकी लाइफ में, वो हेल्दी चेंजेस से मिलती जुलती अपॉर्चुनिटीज़ वो आपके जीवन में भेजें। आप ऐसी प्रार्थना भी कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छा महीना है आर्कएंजल अज़रियल के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पर क्या बताते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। वाइल्ड कार्ड एंट्री, मुझे ये क्यों सुन रहा है आपके लिए? कोई आपको शॉक भी कर सकता है, कोई एक ऐसा शख्स जिससे आपने काफ़ी लंबे समय से नहीं सुना, वो एकदम से ऐसे टाडा करके आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। थोड़ी आपकी कहानी को चेंज कर सकता है जो आपके करंट डायनामिक्स हैं। सो यस, थोड़ा सा एक शॉकिंग एलिमेंट भी है इस मंथ में। कोई वापस लौट के आ सकता है। लेट्स सी पाइल नंबर 2, थैंक यू। द एम्प्रेस, पहला कार्ड, ब्यूटिफुल।
7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, तभी यहाँ पर चेंज और ट्रांजिशन का भी कार्ड है, दी हारोफांट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एंजल नंबर 777 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 2 7 नंबर के कार्ड आए हैं आपके लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो जाती है कि आपको किसी और चीज़ पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा रहे क्योंकि आप किसी चीज़ के आउटकम में अटके हुए हो। और 7 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को शो करना, अपनी कॉन्फिडेंस को शो करना, अपने लिए स्टैंड लेना, इसकी एनर्जी हो जाती है। तो येस, आई थिंक ये दोनों कार्ड्स का अपना अपना मैसेज है। इस मंथ में पायल नंबर 2 वालों को अपने लिए आवाज़ उठानी है। कोई आपका साथ ना दे कोई मायने नहीं रखता, इस चीज़ की आपको अपने लिए खड़ा होना है, अपना साथ खुद के लिए निभाना है, खुद को हक देना है। कोई आपको आई लव यू नहीं बोल रहा तो खुद को आई लव यू बोलना है। ये कार्ड उसके बारे में भी हो जाता है। ओके, समहाउ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि अपनी पावर उन चीज़ों पर ही मत खर्चते रहो जिसको लेकर तुम माहिर हो। कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ को लेकर हम स्किल्ड हैं, हमें पता है कि इस चीज़ के साथ कैसे काम करना है, और वहाँ पर पावर लगा रहे हैं हम, तो उसके चलते हमको बार बार वाइब क्या आएगी कि हाँ, मैं तो बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, मैं तो बहुत कुछ अच्छे से इस काम को कर पा रहा हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहा है अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को परखो, कुछ ऐसी चीज़ों को यस कहो जो नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसी के चलते तुम्हें ये रियलाइज भी होगा कि तुम एक्चुअल में कितने पानी में हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दरअसल एक अपॉर्चुनिटी है खुद को इम्प्रूव करने की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, क्योंकि जब आप नई चीज़ों को ट्राई करते हो तब आपको पता चलता है कि इसमें कमी है मेरे में, मुझे ये चीज़ अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये जो एपिफनीज हैं, ये जो नॉलेज है, ये जो इंसाइट्स हैं, इसकी ज़रूरत है इस महीने में आपको। ओके, और आपको तभी कहा जा रहा है कुछ नई चीज़ों पर अपनी स्ट्रेंथ लगाओ, नई चीज़ों पर अपना जोर लगाओ, जोर आजमाने की कोशिश करो, क्योंकि फिर ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में कितने पानी में हो। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको ये भी कह रहा है, क्योंकि इसके बगल में हायरोफेंट का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, राइट। ये बहुत एक ऐसी एनर्जी है कि वेट करो, अभी और वेट करो, अभी मुझे और वेट करना पड़ेगा, अभी मेरा डिवाइन टाइमिंग नहीं है, अभी मेरे रिजल्ट्स नहीं हैं। तो एम्प्रेस और हायरोफेंट यहाँ पर एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हो, जैसे टाइमिंग के बारे में, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड को अगर देखें तो ये माँ का या प्रेगनेंसी का कार्ड गिना जाता है, राइट। और जो हायरोफेंट का कार्ड है ये टीचर्स का कार्ड गिना जाता है। तो बच्चा जो है वो ऐसे नहीं पैदा हो जाता, उसके लिए 9 महीने लगते हैं। वैसे ही टीचर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए एक पूरा प्रोसेस है स्टडी का, राइट। तो इन दोनों कार्ड्स में टाइमिंग मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपके इर्द गिर्द बहुत सारे पावरफुल लोग हैं। ओके, और ये पावरफुल लोग आपका जो समय को देखने का नज़रिया है उसे बदलने में आपकी मदद करेंगे। समहाउ आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि अरे 1 साल लग जाएगा इस चीज़ को, तो जैसे कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि अरे 1 साल ही तो है, इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो देखो कितनी बड़ी है। तो समय के साथ, टाइम के साथ, काल जो होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है ना, उसे बदलने में ये लोग आपकी मदद करेंगे। ओके, अगेन ये लोग अपने अपने जीवन में काफ़ी माहिर हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहते हैं, बट ऐसे लोग आपकी मदद करेंगे। और इसी से ही मुझे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। आई थिंक आप यहाँ पर बहुत नाव में आ जाओ, एक ऐसी एनर्जी कि एकदम से मैं नाव में हूँ, मुझे नहीं सोचना अभी फ्यूचर के बारे में, मुझे नहीं सोचना अभी पास्ट के बारे में, अभी मुझे सिर्फ नाव के बारे में सोचना है। वो जो स्पेस है कि हाँ फ्यूचर को लेकर विजुलाइज करो, उस स्पेस में मैं फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे 24 घंटे फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एक ऐसी वाइब भी मौजूद है कि आप खुद भी वैसे बन सकते हो जिन लोगों से आप एडमायर होते हो। पायल नंबर 2, अगर आप किसी पर्सन से बहुत इम्प्रेस्ड हो, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो, वो इस वजह से क्योंकि वो तत्व, वो एलिमेंट कहीं ना कहीं, वो पोटेंशियल आप में भी मौजूद है, तो आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दूसरों को एक आईने के रूप में देखें। किसी में कुछ बुरा नज़र आ रहा है तो वो बुराई आप में है, किसी में कुछ अच्छा नज़र आ रहा है तो वो अच्छाई आप में है, किसी में कोई पोटेंशियल नज़र आ रही है तो वो सेम पोटेंशियल आप में भी है। ओके, तो लोग जो हैं वो आपकी अवेकनिंग में, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद कर रहे हैं इस साल में, इस
महीने में। आई डोंट नो मैंने साल की बोला तो कुछ लोगों के लिए ओवरऑल साल की भी एनर्जी हो सकती है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2 और आपको क्या पता होना चाहिए। थैंक यू स्पिरिट। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर पाइल नंबर 2। ओके, और वो प्रॉब्लम ये है कि आपके साथ कुछ लोग हैं जो कनेक्ट करना चाहते हैं। खास करके ये लोग हो सकते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हों या इन्फ्लुएंसर्स हों या इनके ये हर चीज़ को पोस्ट करना पसंद करते हैं, अपनी हर डिटेल को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अचीवर्स हैं, मतलब इनको अचीव करना पसंद है और ये लोग आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, उनको ये लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के बारे में भी है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर, और 6 ऑफ वॉन्ड्स बारात की ऊर्जा हो जाती है। तो ये नया रिलेशनशिप हो सकता है या कोई आप में इंटरेस्टेड है लेकिन वो आपको अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और वो आपसे बात करेगा और आप उसको डांट दोगे। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी वाइब दे रहे हो। ओके, हो सकता है कि आपकी इंटेंशन ना हो लेकिन समहाउ आपका ऑरा ऐसी वाइब दे रहा है। तो इससे पता चलता है कि कोई अननेसेसरी एग्रेशन है आप में या कोई सप्रेस्ड एग्रेशन है आप में, जिसको आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। किसी का गुस्सा है जो अभी तक आपने निकाला नहीं, वो भड़ास निकाली नहीं, या उस गुस्से को आपने जैसे प्रोसेस नहीं किया। तो प्लीज़ इसे करो, क्योंकि अच्छे लोग भी आप में इंटरेस्टेड हैं, अच्छे लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा डर जाते हैं कि अरे ये तो मेरे ऊपर ना कहीं भड़क जाए। जैसे ऐसी गुस्से वाली वाइब दे रहे हो आप, ये मत करो। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से अच्छे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड से वो कहीं ना कहीं रुके जा रहे हैं। कोई आपको मैसेज टाइप करता है, पूरा वो पैराग्राफ टाइप करता है, फिर उसको डिलीट कर देता है, वो सेंड ही नहीं करता आपको। ऐसे ही ईमेल हो सकती है, फ़ोन एकदम से आपका नंबर निकाला, डायल किया, लेकिन फिर इसको एकदम से काट दिया। मतलब ऐसा हो रहा है आपके साथ, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, क्योंकि आप उनको ऐसी वाइब दे रहे हो। और उसका रीज़न अगेन यही है कि एग्रेशन जो है, किसी चीज़ का गुस्सा आपने उसको आपने प्रोसेस नहीं किया, उस भड़ास को निकाल दो, उसी में भला है। ओके, वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ट्रेडिशनल टेरो में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। मैं पहले कार्ड्स ले लूँ सारे। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो इस महीने में आप ये भी देखिएगा कि जब आपके मनी इश्यूज आए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ मनी इश्यूज हो सकते हैं इस महीने में, लेकिन ये मनी इश्यूज जब आए उस समय आपको यही ऑब्जर्व करना है कि आपने लास्ट टाइम नो किस चीज़ को कहा। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा हो जाती है बहुत लिमिटेड, कि मेरी ये बाउंड्री है, मेरे पास इतना है और मैं इसी से खुश हूँ। तो ये किस्म का लेसन होता है कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने, तुम एक्सपेंशन के लिए बने हो, तुम और कमा सकते हो, और बड़ा कुछ कर सकते हो, और अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए यस कहना होगा लाइफ को, राइट। तो इस महीने में जब आप एक्सपेंशन को और ग्रोथ को और बेटर चेंजेस को नो बोलोगे, तब आपके मनी इश्यूज जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो मनी बढ़ानी है, मनी से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आपको सक्सेसफुल चाहिए, बिजनेस में सक्सेसफुल चाहिए, करियर में आप चाहते हो कि बॉस आपको एक्नॉलेज करे और आपका सैलरी अच्छे से आपको मिले, तो यस, नए चेंजेस को यस कहना होगा, क्योंकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है इस अबंडेंस के रूप में। ओके, सो यस, नए चेंजेस को यस बोलो। आई ऑल्सो बिलीव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये जो कार्ड है, ये बहुत सारी फायरी एनर्जी है, तो बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारा एंथुजियाज्म, बहुत सारा कि यस आई कैन डू इट, ये वॉइस है एक आपके अंदर, एक बर्निंग डिज़ायर भी है कि मुझे अपने टाइम को और प्रोडक्टिविटी के साथ यूज़ करना चाहिए, मुझे अपने दिन को, अपनी रात को बैलेंस रखना चाहिए, कुछ भी मुझे ज़्यादा भी नहीं करना लेकिन मुझे कम भी नहीं करना। तो ये जो इनर वॉइस है, ये जो फायर है ना, इसको भी याद रखना है, इसको भी आपको इसको भी थोड़ा ध्यान देना है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी लगता है कि आप यहाँ पर कुछ नए लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, खास करके ऐसे लोग जो आपसे काफ़ी जो आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित महसूस कर रहे हैं। लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। ये लोग आपसे भी ज़्यादा
जीवन में अचीव किए हुए हो सकते हैं, कि जितना आपने अचीव किया है ना उससे ज़्यादा हो सकता है कि इन लोगों ने अचीव किया हो। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ जिनको सब चाहते हैं वो मुझे चाह रहा है। एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। बट ओवरऑल ये कार्ड्स यही कह रहे हैं, अपनी इनर वॉइस में ये जो ऊर्जा लगी हुई है कि हाँ चलो काम करते हैं, चलो प्रोडक्टिविटी को चूज़ करते हैं, चलो डिसिप्लिन को चूज़ करते हैं, चलो एनर्जी खर्च करते हैं, वेले बैठ के क्या होगा, इस वॉइस को फॉलो करो। ओके, और यही ऊर्जा आपकी तरफ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेगी जिसको सारी दुनिया पाने में लगी हुई है, लेकिन ये पर्सन आपके पीछे भाग रहा है या आपको चाहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो काफ़ी ऐसी यूनिक एनर्जी है यहाँ पर। स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं आपको अपनी हीलिंग पर भी थोड़ा ध्यान देने को कह रहा है। पर्सनल हीलिंग जर्नी जो है आपकी, खास करके अगर आप में, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में ना बीस्ट होता है एक, और ये मृग तृष्णा डेविल की एनर्जी होती है। आप में आपका किरदार किन चीज़ों की वजह से थोड़ा कम हो जाता है, वो कौन सी चीज़ें हैं? पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट्स आपके कैरेक्टर से, आपकी पर्सनालिटी से वो घटा दिए जाते हैं, जो आपको भी पता है कि हाँ ये एक मेरी प्रॉब्लम है नाज, इसकी वजह से कभी कभी मैं भी अपनी नज़रों में झुक जाता हूँ। इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना, इनके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करना, रिसर्च करने की कोशिश करना, ऐसे हीलर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना जो इस चीज़ को ठीक करने में आपकी मदद कर सकें। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में एक एफर्ट आप लगा सकते हैं इस महीने में, ये आपकी बहुत मदद कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 2, थैंक यू। वी हैव सेक्रेड एक्टिविस्ट। इससे ना एक एनर्जी मिलती है कि जो सही है उसके साथ खड़े हो, जो सही है वो बात बोलो, जो सही है वो बात करो। जैसे इस महीने में आपको अपना एक ऐसा अस्तित्व भी बनाने की ज़रूरत है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो सही के साथ सही है, गलत के साथ गलत है। ये एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ये जो हम लव एंड लाइट लगा देते हैं, या ज़रूरत से ज़्यादा ये जो हम फॉरगिवनेस कर देते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि फॉरगिवनेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका एक ढंग है। आप अगर हर बार सेम उस पर्सन को जो आपको हर्ट कर रहा है, आप उसको हर्ट करते चले, आप उसको फॉरगिव करते चले जाओगे, तो यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती चली जाएगी, राइट। तो ये बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, कहाँ तलवार को शांत करना है और कहाँ तलवार उठानी है, ये वो बेसिकली वो ऊर्जा है। ओके, और उसके लिए आपको बस यही कहा जा रहा है कि ऐसा मत कहिए कि ये मेरा मित्र है तो इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, आपकी किसी अपने से भी अगर इस महीने में गलती होती है, आपका कर्तव्य है कि आप वो मेंशन करें, प्यार के साथ ही सही, लेकिन मेंशन ज़रूर करें। ये आपके कैरेक्टर को बिल्ड होने में मदद करेगा। ओके, ओपन चैनल, यहाँ पर जो भी साइकिक हैं, जो भी एम्पैथ्स हैं, जो भी डाउनलोड्स लेते हैं मेडिटेशन से, ऑटो राइटिंग से, कैंडल वैक्स रीडिंग से, तो यस, आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि इस महीने में कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड्स, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं, खास करके दिन के समय में। ओके, तो जैसे ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट बी रेडी, क्योंकि कुछ नई इंफॉर्मेशन आने वाली है। क्राउन चक्रा आप देखिएगा कि ज़्यादा एक्टिव है आपका, तो थोड़ा ज़्यादा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ओके, हॉरस एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स। माई गॉड, पाइल नंबर 2, थोड़ा सोच समझ कर ही सोचिएगा। क्राउन चक्रा के बाद ये कार्ड आ रहा है, विच मीन्स कि आप कुछ नेगेटिव भी सोचोगे ना तो वो मैनिफेस्ट हो सकता है। लिटरली इस महीने में आपकी जो जुबान है उस पर जैसे सरस्वती माँ विराजमान हो। आपने अगर मजाक में कोई चीज़ बोली तो वो लिटरली हो जाएगी। सो बी माइंडफुल, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। मजाक मस्ती में जो हम कभी कभी बहुत अजीब सी बातें बोल देते हैं ना, वो मत करना। थोड़ा ध्यान देना अपने शब्दों की तरफ, क्योंकि वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। क्योंकि ये पावर इस महीने में मौजूद है, तो मैं तो बोलूँगी कि इसको यूज़ करो। कैसे? अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच कर। एक होता है ना कि अपने रुतबे से बड़ा कुछ मांगो, कुछ बड़ा ऐलान करो, यूनिवर्स को बताओ कि हाँ मेरी ये डेस्टिनी है, मुझे ये चाहिए।
जैसे बड़े बड़े सपने देखना, क्योंकि एक वक्त पर जाकर, एक डिवाइन टाइमिंग पर जाकर वो सपना आपका साकार हो सकता है। तो इसे इस रूप में यूज करो, मानवता के कल्याण के लिए यूज करो, कि आप मानवता का किस तरीके से कल्याण देखना चाहोगे, उसे प्रेजेंट टेंस में रखकर बोलो, प्रेयर्स करो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन वोर्टेक्स जो है जरूर मैनिफेस्ट होगा। ओके एक कार्ड और लेंगे। वी हैव इनर फायर, माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का जो मैंने इतना लेक्चर दिया आपको, यहाँ पर ये कार्ड भी बेसिकली उस पर मोहर लगाता है। सी आई थिंक आपकी सोल क्रेव कर रही है प्रोडक्टिविटी को, आपकी सोल जैसे एक सेटिस्फैक्शन को क्रेव कर रही है कि बस एक दिन जैसा मैं सोचता हूँ कि मेरी मॉर्निंग रूटीन ऐसी होगी, आफ्टरनून ऐसी होगी, नाइट रूटीन ऐसी होगी और मैं ये सारे काम करूँगा, बस एक दिन मुझे ये करके दिखाना है अपने आप को, वो मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, जैसे ये आपकी सोल की आवाज़ है। एंड दैट इज़ वाई आपको कहा जा रहा है तैयारी करो। ओके तैयार रहो, क्योंकि ये महीना आपके लिए सेकंड चांस का है। आप यहाँ पर चेंज करके रख सकते हो बहुत सारी डायनामिक्स को, जहाँ पर आपकी वो भी क्वांटम फील्ड चल रही है ना, आप उस टाइमलाइन को शिफ्ट कर सकते हो। जो नेगेटिव चीज़ें आपके लिए पोटेंशियल में बैठी हैं मैनिफेस्ट होने में, आप उसको चेंज करके रख सकते हो। ओके सो पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको इसे रिकॉग्नाइज करना होगा। ओके अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी लव्ड वन के बारे में सोचें जो तारा बन गए हैं, या किसी एंसेस्टर के बारे में सोचें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी और हम देखेंगे कि बेसिकली आपके लिए क्या मैसेज है। ओके तो उस पर्सन के बारे में सोचें जो अब तारा बन गए हैं। लेट्स सी इनका क्या मैसेज है आपको लेकर। पायल नंबर 2, थैंक यू। Move your body, move your body. ये जो भी पर्सन है जिनके बारे में आपने सोचा है, ये जैसे एक अर्थ एंजल रहे हों अपनी लाइफ टाइम में। अगर सभी के लिए अर्थ एंजल नहीं रहे तो ये किसी ना किसी पर्सन के लिए ज़रूर अर्थ एंजल रहे हैं। किसी ना किसी पर्सन का ये एंसेस्टर या ये जो लव्ड वन है आपके, इन्होंने उद्धार किया है अपनी लाइफ टाइम में। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थ एंजल वाइब दिखी यहाँ पर। ओके सो डांस, ब्रीथ एंड फ्लो, ये एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं अपनी पहले तो बॉडी को मूव करो। तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फील्ड्स हैं जो ब्लॉक्ड हैं। ओके अगर आपके इधर उधर पेन होती रहती है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आपको लगता है कि यार इतनी पेन क्यों मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे। आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको वॉक करने की ज़रूरत है। आप अगर मान लीजिए आपका बैठने का काम है तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, थोड़ा सा अपना स्ट्रेच करो। ये आपके एंसेस्टर भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही गलती की थी अपनी लाइफ टाइम में, उन्होंने अपनी बॉडी को इतना मूव नहीं किया, तो वो चाहते हैं कि आप ये मिस्टेक ना करें। ओके तो मूव कीजिए अपनी बॉडी को। आप डांस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ भी कनेक्ट करने को बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आउटकम्स को भी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, फ्लो स्टेट में आए। फ्लो स्टेट में एक्सेप्टेंस होती है, हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाइल नंबर 2। ओके तो ये मैसेज है आपके इस लव्ड वन का। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2। Wow, we have promise of the future number 8. आई थिंक आप ही की रीडिंग में मेरे मुंह से साल निकला था, राइट? और इस कार्ड का नंबर भी 8 है, इस साल का नंबर भी 8 है। ये साल काफ़ी फ्रूटफुल है, ये साल काफ़ी गोल्डन लाइट, सुनहरा है आपके लिए, बट समहाउ ये समय समय पर महसूस नहीं होगा ऐसे। समय समय पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉश ये क्या हो रहा है नाज, 2024 के बारे में तो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये तो ऐसा हो रहा है। समहाउ आपको कहा जा रहा है कि इस साल में आपको एक ऐसा वर्जन बनना है कि बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर कुछ भी धांधली होती रहे, बाहर कुछ भी शोर मचता रहे, आप एक ऐसे किरदार बनने के लिए बेसिकली इस साल को जी रहे हो जहां पर नो मैटर व्हाट कुछ भी हो, लेकिन आप फिर भी उस गोल्डन लाइट को देख पा रहे हो। ये सारे ट्रैप्स आएंगे जो समय समय पर आपको लगेगा कि अरे ये तो वैसा साल नहीं है जैसा बोला गया था मुझे, तो उस समय अपनी उस ईगो की वॉइस को कहना कि नो
ये ईगो की वॉइस है। मेरी हायर सेल्फ क्या कह रही है? मेरी हायर सेल्फ कह रही है कि यस, ये प्रॉमिस डिलीवर किया जाएगा। ये साल गोल्डन टिकट है आपकी, ये सेकंड चांस है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ अपने आप को, लेकिन ये साल आपका बेसिकली सेकंड चांस है। कोई ना कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री जैसा साल है ये आपका। तो बप्पा भी आपको यही कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा है, बहुत गोल्डन है। लेकिन समय समय पर कुछ यहाँ पर वो जो परीक्षाएं हैं वो ली जाएंगी। और लेसन यहाँ पर यही है कि अपनी ईगो की वॉइस के साथ रेजोनेट नहीं होना, बल्कि अपनी हायर सेल्फ की वॉइस के साथ रेजोनेट होना है। ओके, तो यस, जहाँ पर आप ये भी करोगे वहाँ पर वो गोल्डन लाइट भी दिखना शुरू हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रीन तारा माँ, नंबर 11, मास्टर नंबर, कंपैशन एंड एम्पैथी। कोई फैमिली मेंबर है आपका, ये फैमिली मेंबर ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। ये मुझे जैसे खास करके जैसे कज़न फैमिली, जैसे कज़न, चाचा जी के बच्चे हो सकते हैं, ताया जी के बच्चे हो सकते हैं, या फिर जो डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स होते हैं हमारे, मतलब आपका ब्लड रिलेशन नहीं दिख रहा, लेकिन आई मीन आपके रियल सिबलिंग्स नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन कज़न फैमिली जो होती है, ओके, इनमें से किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है रिसेंटली, या फिर 6-7 महीने हो चुके हैं। ये लास्ट नवंबर की भी दुर्घटना हो सकती है कि कुछ हुआ उस समय के दौरान। इस चीज़ की ग्रीन तारा माँ आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे कि आप इस पर्सन को फॉरगिव कर सकें। ओके, ये पर्सन को फॉरगिव करना ही दरअसल आपके लिए आपकी न्यू बिगिनिंग है। वो कह रहे हैं कि इस पर्सन के साथ जो गुस्सा था ना, जो तभी पीछे एग्रेशन का मैसेज आया। ओके, तो इसी पर्सन का वो एग्रेशन हो सकता है जो आप शायद अभी तक कैरी किए हुए हो अपने अंदर। ओके, सो ये जो शैडो है ना यहाँ पर, ये बेसिकली वही गुस्सा है। जहां आपने इसे फॉरगिव कर दिया वहां पर आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप न्यू बिगनिंग को यहाँ पर क्लेम कर पाओगे, अपनी नई बिगनिंग को जी भी पाओगे। ओके, मैं ये देखना भी चाहूंगी कि आपकी न्यू बिगनिंग क्या है, बट ये स्क्रीन तारा माँ यहाँ पर आपको फॉरगिव करने में मदद करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी भी कहीं ना कहीं जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं, क्योंकि जो ग्रजेस होते हैं वो हमारी बॉडी में ही जगह लेते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो पेन मैनिफेस्ट होती है। तो जैसे ही आपने फॉरगिव किया, वो एनर्जी फील्ड भी जो ब्लॉक्ड हैं वो ओपन होंगे और आपकी पेन भी आप रिलीज कर पाओगे। ओके, तो एक तीर दो निशाने की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी आपकी ये न्यू बिगनिंग है किस चीज़, क्योंकि ये बड़ा कार्ड है यहाँ पर। ये न्यू बिगनिंग किसकी है? पाइल नंबर 2 बेसिकली किस चीज़ की न्यू बिगनिंग देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थैंक यू। ओके, द हाई प्रीस्टेस। बहुत सारी इस न्यू बिगनिंग के कुछ ऐसी पहलू हैं जो वो डिस्कस नहीं करना चाहते, जो वो आपको नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये मिस्ट्रीज और सीक्रेट्स का कार्ड हो जाता है। बट लेट्स से ये दो कार्ड किसके बारे में बता रहे हैं। एक है 10 ऑफ वॉन्ड्स और दूसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके न्यू बिगनिंग ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में है जहाँ पर अगर मेहनत आपने लगाई है, ऊर्जा अगर आपने खर्ची है, तो नाम भी आपका हो, चर्चा भी आपकी हो, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स रिकग्निशन का कार्ड हो जाता है। तो न्यू बिगनिंग ऐसी न्यू बिगनिंग जिसमें आपकी मेहनत का फल कोई छीनेगा नहीं आपसे, आपकी मेहनत का फल आपको ही मिलेगा। ओके, कोई आपके नाम पर, मतलब आपके कंधे पर बंदूक रख के वार कर रहा है और फिर ब्लेम आपके ऊपर आ रहा है, तो ये सारे पैटर्न्स की हीलिंग है। न्यू बिगिनिंग में मेहनत का फल आपका, कोई आपको मोहरा नहीं बना पाएगा, कोई आपको यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, गलती किसी ने की, इल्ज़ाम आप पर आ गया, ये नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स हैं आपके न्यू बिगिनिंग की। बट यस, कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन है, कुछ चीज़ें वो नहीं बताना चाहते, तो ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स सी कुछ चैनल्ड मैसेजेस जो हैंड रिटन कार्ड्स है मेरे, मैं इससे देखूंगी आपके लिए। पाइल नंबर 2, थैंक यू। पाइल नंबर 2, ओके, रिवॉर्ड्स। यस, कुछ लोगों की मनी रुकी हुई है, या किसी ने पैसा आपका लौटाया नहीं या दिया नहीं, काम करवा लिया, ये चीज़ ठीक होगी। ओके, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। पाइल नंबर 2, या जिसने आपका पैसा
नहीं दिया, मुकर गया, ये पर्सन को भी शर्मिंदगी होगी या कोई लॉ ऑफ कर्मा ऐसे कोई पार्ट पढ़ाएंगे, एंड दैट इज वाई ये रिटर्न करेंगे आपके हक की कमाई को। ओके, वी हैव स्टेबिलिटी। कोई न्यूज़ है जो सर्कुलेट होगी आपकी फैमिली में, फैमिली ग्रुप में, या आपके फैमिली मेंबर्स इस न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे कोई कह रहा है कि हाँ सुलह हो गई, सुलह होगी, इनकी सुलह होगी, चलो ठीक है सुलह होगी, जैसे इस न्यूज़ की वजह से फैमिली लाइन में स्टेबिलिटी रिस्टोर हो, एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। ओके, न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, तो कुछ लोग यहाँ पर ये नाइट की और ये क्वीन की जो एनर्जी है इसे बिजनेस पर खर्च करेंगे। नए बिजनेस में आपको सक्सेस मिलना, ये उसका बेसिकली प्रूफ है यहाँ पर। गार्डन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नए प्लान्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, समर सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, राइट। आई नो इंडिया में शुरू हो गया है लेकिन यहाँ अभी नहीं आया, अभी भी ठंड है यहाँ पर, बट यस हम बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर हम नए प्लान्स को ले सकें, राइट, नए सीड्स बो सकें। तो नए प्लान्स आपके लाइफ में आना चाहेंगे इस महीने में। कोई स्पेसिफिक प्लांट भी आपको इधर उधर नज़र आ सकता है और वो आपके लिए इशारा होगा कि आपको इस प्लांट के साथ काम करना चाहिए। ओके, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यस 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 यस, मैं आपके लिए यस बोल रही हूँ, आपका बेटर वर्जन। काइंड फ्रेंड्स, तो आप इस महीने में अपने फ्रेंड्स की, अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स जो हैं आपके, फ्रेंडशिप्स जो हैं आपकी, वहाँ से भी आप काइंडनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जज नहीं किया जाएगा बल्कि आपको समझा जाएगा। हंसी में, जोक्स में जो बात उड़ा दी जाती है इस महीने में नहीं होगी, आपको गहराई से समझा जाएगा। ओके, वी हैव PR, ये लेटर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है या उसकी फाइल आप शुरू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी कुछ लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर। हाई पॉजिटिव वाइब्स, आई थिंक ये आपकी हायर सेल्फ का मैसेज है। जब भी आपको लगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा नाज इस महीने में, तो अपनी हायर सेल्फ को बोलो कि मेरी तरफ कुछ पॉजिटिव वाइब भेजो। तो कोई ना कोई साइन या कोई ना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है जो आपको अपलिफ्ट करने में मदद करे, लेकिन उसको आपको ही इनिशिएट करना होगा, आपको कहना होगा अपनी हायर सेल्फ को कि मेरी तरफ पॉजिटिव वाइब्स भेजो। ओके, डेस्टिनेशन, अगर तय नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ घूमने जाएं, तो वो लोकेशन जो है वो यहाँ पर पता चल सकती है आपको, आप उसको लेकर फाइनलाइज कर सकते हो कि ओके फाइनली मुझे इस जगह पर ट्रैवल करने जाना है। ओके, वाइट लाइट कैंडल्स, वाइट कैंडल्स के साथ काम करना अच्छा होगा। कर्मा क्लियरिंग, यस, कार्मिक डेट्स आप यहाँ पर चुका रहे हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फैमिली का ही कोई मेंबर है जिसके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, शायद इसी पर्सन को लेकर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले हो। ओके, तो ये गोल्ड ज्वेलरी कोई लिंक हो सकता है इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का। गुड हेल्थ डेफिनेटली, और फाइनल कार्ड है यहाँ पर एमेथिस्ट प्लस दास्तां। ओके, तो आपकी इंट्यूशन से, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस से अपनी नई कहानी लिखना, और उसमें एमेथिस्ट आपकी मदद कर सकता है। क्रिस्टल, तो अगर आप किसी क्रिस्टल को लेने का सोच रहे हैं तो एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, सो यस, ये आपकी इंट्यूशन को भी इंप्रूव करने में मदद करेगा। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग जो कि आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, बहुत डिटेल्ड रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3, मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके लिए एक ओवरऑल थीम, ओवरऑल वाइब चेक करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पाइल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, and शून्य। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, पहला कार्ड है लिव योर जॉय। और इस कार्ड की जैसे एनर्जी है, जैसे कि कह रहा हो कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, क्योंकि जैसे ये हवा में ही झूम रही हो, यू नो, शी इज़ वेरी हैप्पी। इस कार्ड में ये जो फिगर है ना वो बहुत खुश है, जैसे उसने कुछ अचीव कर लिया हो, कुछ पा लिया हो, ऐसी फीलिंग है यहाँ पर।
आपके कर्म चक्र के बारे में भी वाओ, सी यहाँ बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द डेक में भी पीस एंड हार्मनी की एनर्जी है आर्कएंजल रेगवाल से, और आप गोल्डन लाइट देख सकते हैं इस कार्ड में और हाथ दे सकते हैं। मैं कर्म चक्र की ही बात करने वाली थी क्योंकि इसके हाथों से भी रिबन निकल रहा है। सो इस महीने में आप क्या एक्शन लेते हो, ओके कितना एक्शन लेते हो, किस क्वालिटी का एक्शन लेते हो। एक होता है कि काम करना और एक होता है मन से काम करना, तो उसमें क्वालिटी आ जाती है, राइट। तो आपके आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने में, और जितनी मेहनत उतना ही वो मीठा फल आप रिसीव करोगे, ओके। मुझे आप यहाँ पर हार्डवर्क से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप मुझे उन्हें उन्हें उसकी खुशी में आप मुझे दिख रहे हो कि हाँ ये मेरी मेहनत का फल है नाज, ये मैंने कमाया है, ये मैंने किया है। जैसे कोई हक जता रहा हो कि ये इस वजह से है क्योंकि मैंने किया है, और यहाँ पर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है और उसकी वजह से आप बहुत खुश हो। पायल नंबर 3, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है कि इस महीने में आप दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसकी परवाह से भी आप बाहर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस फैक्ट को, इस ट्रुथ को एक्नॉलेज कर रहे हो कि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाएं, कोई ना कोई इस दुनिया में ज़रूर होगा जो आपको पसंद नहीं करेगा। एंड दैट इज़ वाई हमें बाहर की वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना। जब तक आप अपनी नज़रों में नज़रें डालकर खुद को देख सकते हैं, तब तक आपके पास वो इशारा है कि हाँ आप सही पाथ पे चल रहे हो, और इस वजह से आपको आउटसाइड नॉइजेस जो हैं, जो वॉइसेस हैं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी देख रही हूँ इस महीने में। आप किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आपका पूरा ध्यान है खुद को प्यार देने में, खुद को एक्सेप्ट करने में, खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करने में, और आपका सेल्फ लव मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ओके। द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस, पाइल नंबर 3, आर्कएंजल जर्मियाल। सो इस महीने में जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर नजर आए, चाहे कोई भी नंबर हो उसका, उस समय आपको आर्कएंजल जर्मियाल को पुकारना है, ओके। उनको थैंक यू, आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हो कि वो आपको फॉरगिव करने की ताकत दे, क्योंकि ये आर्कएंजल फॉरगिवनेस में ही मदद करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आप इस आर्कएंजल के साथ अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हो, और ये टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको इनसाइट्स भी देंगे, ओके। सो यस, द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। अगर आपने रिसेंटली कोई फॉरगिवनेस की भी है, पाइल नंबर 3, आई थिंक इस महीने में आपको उसका असर दिखेगा। समहाउ कुछ आपके साथ ऐसा होगा जो आपको इसे क्लिक होगा कि ओ ये फॉरगिवनेस की वजह से हुआ है, ये फॉरगिवनेस की ताकत है। होपोनोपोनो मेडिटेशन भी अगर रिसेंटली किसी ने की है तो ये उसके मिरेकल्स के बारे में भी हो सकता है, बट समहाउ कोई मिरेकल है जो आपका इंतजार कर रहा है, ओके। ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। पाइल नंबर 3, थैंक यू। पाइल नंबर 3, ये थोड़ा बड़ा डेक है तो मेरे हाथ छोटे हैं, इस वजह से मैं ऐसे शफलिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, ओके। पहला कार्ड है द स्टार कार्ड, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। मुझे हर्ट शब्द सुना, हर्ट। आपका किसी ना किसी ऐसे पर्सन से ज़रूर राब्ता रहा है, पाइल नंबर 3, जिसको समय समय पर आपने भी हर्ट किया है और समय समय पर इस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया है। इस चीज़ कि आपका इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप है ना, उसमें पीड़ा और सफरिंग के सिवा कुछ भी नहीं था, ओके। तो मैं फिर से कह दूं, सिर्फ इस पर्सन ने ही आपको हर्ट नहीं किया, आपने भी वो किया है उस पर्सन के साथ। आपने भी उसको बहुत बार अपने कटु शब्द हो सकते हैं या कोई बात हो सकती है ऐसी जिससे आपने भी इस पर्सन को हर्ट किया है, ओके। तो ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें पीड़ा के सिवा
कुछ भी नहीं था। आई थिंक इस रिलेशनशिप की मैं एंडिंग देख रही हूँ, समाप्ति देख रही हूँ। ये पर्सन अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर और 7 ऑफ कप्स में अगर आप देखेंगे इसमें पीस का बर्ड है, यू नो। तो और हीलिंग का कार्ड, पहला कार्ड यहाँ पर द स्टार कार्ड यहाँ पर बेसिकली मैं इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की एंडिंग देख रही हूँ। और ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप या मैरिज ही हो, ओके। कोई भी पर्सन जिसको जो मैं ये मैसेज दे रही थी, जब जिसका आपको ध्यान आया, बेसिकली इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप एंडिंग है, ओके। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है एंड आई थिंक सिंपली इस मैसेज को रिसीव करना कि अब मुझे इस पर्सन के साथ और डील करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये थॉट आपके लिए हीलिंग का काम करेगा। आपके लिए जो हीलिंग है ना पाइल नंबर 3 इस महीने में, वो जैसे सिंपली एक मैसेज के रूप में कि अब तुम्हें ये और करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ख़त्म हुआ, अब इस चीज़ की समाप्ति हुई। जैसे ये शब्द कि मेरी ये स्ट्रगल अब समाप्त हुई, जैसे वो सुनने से ही आपकी हीलिंग हो, तो आपको भी अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर देना चाहिए पाइल नंबर 3 कि अब आपको और स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार कार्ड आपके लिए अवेलेबल है, हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है, चाहे फिजिकल हो, मेंटली आपको खुद को हील करना हो या स्पिरिचुअली भी, ओके। सो यस, ये एक वाइब है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग का सफ़र है ये महीना है अंडरस्टैंडिंग को विटनेस करने का। अभी तक हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग रही, आप शायद बहुत इमेच्योर लोगों से या बहुत ही ऐसे लोग जो मैट्रिक्स की वजह से सोए हुए हैं, आप उनको सत्य भी बताने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सुनेंगे। आप उन्हें स्पिरिचुअल टॉपिक्स की जानकारी दोगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो ईगो में फंसे हुए हैं, राइट। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग का मंथ है ये। अब आपकी मुलाकात होगी ऐसे लोगों से जो सच है, जो हम स्पिरिचुअल ट्रुथ की बात करते हैं, इससे वाकिफ है। एंड दैट इज़ वाई इस महीने में आपके लिए राहत है। इस महीने में आपके लिए स्ट्रगल की जगह मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओ फाइनली नाज, फाइनली मुझे लाइक माइंडेड लोग मिल गए, मुझे ऐसे लोग मिल गए जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। मैं क्लिक कर पा रहा हूँ, मेरी वाइब क्लिक हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ा जा रहा है, वही सुना जा रहा है, ओके। आपके टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स में इनकी भी क्लेंजिंग देख रही हूँ। समहाउ कोई पैटर्न चेंज होगा आपके टाइप करने का भी, आप नए इमोजीज को भी ऐड कर सकते हैं, ये भी एक नई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी। मुझे जैसे बेटर इमोजीज जो कि बेटर इमोशंस को बताते हैं, आप उनको यूज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स सी, ये स्पेसिफिकली मैं देखना चाहूँगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की है, ओके। सो पाइल नंबर 3 के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की है इस महीने में। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए आपके सिबलिंग के बारे में है। आपके सिबलिंग की लाइफ बदल सकती है और उनकी लाइफ में जो बदलाव आएंगे उसकी वजह से आपको कुछ नए एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आपके सिबलिंग के किसी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ जाए एंड दैट इज़ वाई आपके लिए एक नया रोल खड़ा है, आपको नए रिलेशनशिप्स के साथ एडजस्ट होना है। तो कुछ लोगों के लिए सिबलिंग्स के साथ जुड़ी हुई ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके। बट लेट्स सी, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून न्यू चैप्टर की एनर्जी है। Oh, 7 of Swords. Pile number 3, wow. The Moon card. जैसे किसी का पर्दाफाश होने वाला हो, भांडा फूटने वाला हो किसी का। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने में ऐसी है कि जैसे बहुत एक्सपोजिंग एनर्जीज में हो आप जैसे कुछ ऐसा कर रहे हो या बोल रहे हो या ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है आपके साथ कि एक्सपोजिंग एनर्जी, सब कुछ क्लियर हो रहा है, सब कुछ आंखों के सामने आ रहा है। अगर जैसे एक पर्सन ने कुछ कहा, दूसरे पर्सन ने कुछ कहा, तो अब इन दोनों लोगों की जैसे मुलाकात हो रही हो और वो ट्रुथ को ट्रुथ के प्रति वो अवेकनिंग उनकी हो रही हो, वो एक्सपोजर उनको मिल रहा हो कि हाँ ये माजरा है, ये बात है, सो
कुछ सच के बारे में है यहाँ पर, और ये सच ही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा इस महीने में। ये इंटेंस है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सच की अवेकनिंग के बाद या इस सच के एक्सपोज होने के बाद ना, कुछ लोग अगेन आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ नहीं होंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारी मैन्युपुलेटिव रिलेशनशिप्स की एंडिंग दिख रही है, जिनमें सिर्फ झूठ बोला जाता है, गॉसिप किया जाता है, सीक्रेट्स रखे जाते हैं, इधर की उधर चुगली की जाती है। ये रिलेशनशिप्स की मैं बहुत मतलब इंटेंस एंडिंग देख रही हूँ। किसी के साथ हो सकता है कि आपका झगड़ा भी हो। मैं टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको सच बोलूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी के साथ कहा जा रहा है कि ओके फाइनली मैं यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ, शायद मैं गुस्से से रख रहा हूँ, बट आपने उसको रख दिया और उसकी वजह से वो एंडिंग हुई। लेकिन ये एक बार रखने से मुझे ऐसा लगता है कि क्लेंजिंग है, एक पूरी क्लेंजिंग, कि जो आपका गुस्सा इधर उधर भी फूट रहा था ना, जो इधर उधर निकल रहा था लोगों के ऊपर, अच्छे लोगों के ऊपर भी, आई थिंक उसको आप क्लेंज कर दोगे। तो ये है जायज, जो आपका गुस्सा डिजर्व करता है, इस महीने में उसको वो गुस्सा मिलेगा आपका, और उसकी वजह से एंडिंग्स हैं। ओके, सो सीक्रेट्स, बहुत सारे सीक्रेट्स। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी साइकिक जर्नी के बारे में भी है। आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हैं और आपको अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने का या फिर साइकिक एबिलिटीज़ के साथ किसी सर्विस को देने का भी कोई मौका मिल सकता है। ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर भी हो सकता है कुछ लोगों का। वाओ, बहुत इंटेंस एनर्जीज। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड, द सन कार्ड। कुछ सपने आपके अधूरे रहे पैसे की कमी की वजह से। पाइल नंबर 3, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन सपनों को एग्जैक्टली आपको इस महीने में पूरा करने का मौका मिलेगा ना, मुझे वो नहीं दिख रहा, पर लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि कुछ ऐसे सपने आपके ज़रूर अधूरे रहे हैं जो पूरे हो सकते थे उस टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की कमी आ गई, ये पैसा नहीं है, इस वजह से हम इस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकते। इस महीने में क्या होगा, इस महीने में सेम आपका कोई ऐसा मिलता जुलता सपना होगा और आप इस मेमोरी को रीलिव करेंगे। मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका सिस्टम, आपका पूरा ये जो सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, जैसे किसी मेमोरी को दोबारा जिएगा। लेकिन डिफरेंस यही है कि जब आपने उस मेमोरी को तब जिया जब उस मेमोरी को क्रिएट किया, उसमें पीड़ा थी, उसमें हताशा थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, तो उसमें हताशा थी। लेकिन इसमें होप है, इसमें विजिबिलिटी है, इसमें है कि हाँ मेरी ये इच्छा थी और उसको वो भाग लगे। तो आप अपना नर्वस सिस्टम, उसमें जिस तरीके से मेमोरीज रिकॉर्ड हुई है ना, आप उन्हें जैसे बेटर मेमोरीज के साथ रिप्लेस कर रहे हो। ये बहुत इंटेंस हीलिंग है, बहुत इंटेंस हीलिंग। इसके चलते ये भी हो सकता है कि आपका एकदम से रोने का मन करे या एकदम से आपकी वाइब, मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाए, क्योंकि जब हमारी बॉडी हील हो रही होती है ना, तो वो सारी ऊर्जा वहाँ लग रही होती है। तो थोड़ा सा थका हुआ आप महसूस कर सकते हैं बिना कुछ काम किए, बट ये ऐसा आपका नर्वस सिस्टम किसी किस्म की मेमोरी को हील करेगा। अब आपके सपने मरेंगे नहीं पैसे की कमी की वजह से। जैसे ये एक बिलीफ सिस्टम आप अपने माइंड में रिकॉर्ड कर रहे हो। ओके, मुझे इस मैसेज को बताते हुए भी वो एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सन कार्ड जैसे एक ऐसी ऊर्जा है कि ओह मुझे फाइनली वो चीज़ मिल गई, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और वर्ल्ड कार्ड भी कंप्लीशन के बारे में बताता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स में आप एक कपल देख सकते हो। तो रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी कंप्लीशन की एनर्जी की अब मुझे और भटकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फाइनली मेरा पार्टनर मिल गया, ऐसी कोई वाइब भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, फादर हीलिंग, मदर हीलिंग या अपने रिलेशनशिप्स के अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप की हीलिंग भी आप देख पाओगे। अगर अभी तक आपके पेरेंट्स कभी अपने आप को एक दूसरे से अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं ना, तो इस महीने में आप देखिएगा कि वो एक दूसरे को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और ये चीज़ भी आपकी इनर चाइल्ड को हील होने में मदद करेगी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पैसा आ रहा है आपकी तरफ। पाइल नंबर 3, आप तैयार हो नहीं हो, आपकी तरफ पैसा आ रहा है। ओके, ऑब्वियसली ये अच्छा मैसेज है, लेकिन अगर आपको पैसे के साथ संभालना नहीं आता खुद को, या
एकदम से जब मनी आ जाए तो उसके साथ कैसे कर उसे उसके साथ क्या करना है, तो आई थिंक आपको कनेक्ट करना चाहिए वाइज लोगों के साथ जो मनी को लेकर एक्सपर्ट हैं। ओके, ये बहुत अच्छा महीना होगा फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कनेक्ट करने का, कि मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जा सके, क्योंकि इसमें लेगेसी की भी एनर्जी है। ओके, सो यस, मैं मनी आती हुई देख रही हूँ आपकी तरफ। ओ माय गॉश, वी हैव द जजमेंट कार्ड। वाओ, फैमिली डायनामिक्स डेफिनेटली हाईलाइट हो रहे हैं आपकी रीडिंग में। ब्लड लाइन हीलिंग, फैमिली हीलिंग है। जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी तरक्की करना चाहते हैं कि आप अपना एक स्पेसिफिक ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सको, जो आपको समझे, आपके कंटेंट को समझे, वो चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है आपके लिए यहाँ पर। अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से हो या फिर आर्टिस्ट हो किसी भी प्रकार के, मुझे उसमें भी आपकी एक्सपेंशन होती हुई दिख रही है। आपकी कला को और चार चांद लगेंगे। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड से आप यहाँ पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके करियर में। ओके, करियर में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ ईमेल्स के द्वारा आपको दिख सकती हैं। कोई आपको कॉल करके मिलने को बोल सकता है। ओके, और आपको ये एंगेजमेंट चाहिए, आपको जाना है। अगर कोई आपके साथ करियर को लेकर बात करना चाहता है ना, तो ज़रूर जाओ, क्योंकि उसमें मुझे और तरक्की आपकी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। सेक्रेड कनेक्शन, ट्विन की एनर्जी है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम, ट्विनिंग, ट्विन करना, ये मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। ओके, वी हैव लाइट एक्टिवेशन, दोनों में पीला रंग है इन दोनों कार्ड्स में। सी, इस कार्ड के ऊपर लिखा है मेटाट्रॉन एंड सैंडल फैन, और इसके ऊपर लिखा है डिवाइन कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग लेसन्स। सो ये कहने की जगह कि मेरे साथ क्या हो रहा है इस महीने में, आप कह रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, आप लेसन्स में डूब रहे हो, और उसकी वजह से आई थिंक ये वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। कंप्लीशन, जो चीज़ें प्रोसेस नहीं हुई हैं उनको आप प्रोसेस कर रहे हो। ओके, सो ये एनर्जी मिरर भी करेगी। जैसे ही आपका ऑरा चेंज होगा, आप देखिएगा कि आपकी रियलिटी में भी शिफ्ट आ रहा है। ओके, खास करके कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बार बार बदलने में लगे हुए, लेकिन वो नहीं बदल रही थी, वो वैसे ही थे, मतलब सर्कमस्टांसेस रोज़ का वही मतलब सीन आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा कि इस महीने में बिना एफर्ट के ये चीज़ ठीक हो गई, क्योंकि आप उस चीज़ को बदलने में लगे थे, लेकिन लेसन यही था कि उस चीज़ को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। खुद के ऑरा को शिफ्ट करो, खुद की एनर्जी को शिफ्ट करो, फिर वो चीज़ अपने आप से बदल जाएगी। और यही एपिफनी मुझे आपके लिए इस महीने में दिख रही है। ओके, वी हैव डिवाइन मिशन, एनलाइटेंड एक्शन, मेक चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। तभी यहाँ पर भी हार्ट की एनर्जी है, दिल की सुनना, दिल सही गाइड करेगा आपको। ओके, इस मंथ में डिसीजंस ऐसे भी लो जो सिर्फ आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए भी। जैसे आपको कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट के लिए क्या अच्छा है, जानवरों के लिए क्या अच्छा है, मदर अर्थ गाया के लिए क्या अच्छा है। ऐसे डिसीजंस लेने की कोशिश करो जिसमें मदर अर्थ गाया को आप इंक्लूड कर रहे हो। ये भी कहीं ना कहीं आपको आपके किसी डिवाइन मिशन के साथ कनेक्ट करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी, मैं चाहूँगी कि आप अपने किसी लव्ड वन के बारे में सोचिए जो अब तारा बन गए हैं, या आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं। मैं यहाँ से कार्ड लूँगी और ये मैसेज उनकी तरफ से होगा। ओके, तो उनका ध्यान कीजिए आप। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, क्लियर योर माइंड, ये कोई फैमिली मेंबर है डेफिनेटली, ट्राइब की एनर्जी है यहाँ पर। Clear your mind, be present, focus and embrace. See, ये जो पर्सन जो तारा बन गए हैं, इनका मैसेज एक्चुअल में बहुत गहरा है। ये पर्सन जैसे बात कर रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि अभी मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो चीज़ चाहिए लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन तुम सिर्फ इसी चीज़ को देख रहे हो। इस चीज़ की वजह से इस समय ये जो तुम्हारा जो भी एज ग्रुप है, अभी आपकी जो भी उम्र होगी जब आप मुझे सुन रहे हो, जैसे आपको इस एज की इस एज का ये जो जर्नी है, ये एज जो विटनेस कर रही है, जो सीख रही है, जो जहाँ ग्रो कर रही है,
आप उसकी जर्नी को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप सिंपली इस एज के जो फेलियर्स हैं उन पर उनके ऊपर जैसे फोकस्ड हो। ये एंसेस्टर कह रहे हैं कि ये जो भी आपकी उम्र है, इस एज ने आपको क्या सिखाया है, इस एज तक पहुंचते पहुंचते आपने क्या अचीव किया है, अपनी उस जर्नी को एम्ब्रेस करना, ये मैसेज है। जैसे ये एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपको एज के साथ भी कंफर्टेबल होने को कह रहे हैं, अपनी करंट एज को एम्ब्रेस करना सीखना। ओके, ये एक मैसेज है। एंड ऑब्वियसली क्लियर योर माइंड से ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ये जो भर के रखते हो ना अपने दिमाग को, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। उसके लिए सिंप्लीफाई करो अपनी लाइफ को, सिंपल चॉइसेस रखो, एक वक्त पर एक काम करना, मल्टीपल टास्क करने से बचना, उससे फिर वो क्राउडेड एनर्जी नहीं जमा होगी आपके माइंड में। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू। चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, और ये वाला जो कार्ड है इसमें भी बच्चा देख सकते हो आप। क्यूरियोसिटी चलेगी कहीं आपसे, आपके अंदर से, पाइल नंबर 3। और ये आप हो नहीं, आपकी उम्र कोई भी हो, आप किसी भी पड़ाव में हो, इस चीज़ की आपका हमेशा एक नज़रिया होना कि एक क्यूरियोसिटी रखना कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों नहीं है, चीज़ों को क्वेश्चन करना। और ये क्वेश्चन करना कभी कभी हमें हमारी एक्सपेंशन का जरिया होता है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन से वो हम डिस्कवरी वाले प्रोसेस में कॉन्टिन्यूसली रहते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है राइट नाउ आपकी लाइफ में। सो बप्पा की तरफ से यही मैसेज है कि वो क्यूरियोसिटी वापस लेकर आओ अपने अंदर, वो चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, हर चीज़ में वो ऐसी एनर्जी ढूंढने की कोशिश करो। हर चीज़ को एवरेज मत बनाओ, हर चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझो। ये चीज़ भी आपकी मदद करेगी। यहाँ पर ना बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू हैं, तो कोई खुशखबरी आ सकती है जिसकी वजह से आपको ये लड्डू बांटने की ज़रूरत पड़े या लड्डू खाने की ज़रूरत पड़े। ओके, बट यस, यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस दिख रही है आपके लिए चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन से। बच्चों से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी भी हो सकती है ये। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, दिस वन, गाया। तभी मैंने आपको पीछे मैसेज दिया कि गाया को इंक्लूड करने की ज़रूरत है आपको। नंबर 10, एवोल्यूशन। समहाउ आप अपनी लाइफ में ऐसे मोड़ पर हो, पाइल नंबर 3, जहाँ पर कलेक्टिव के बारे में सोचना थोड़ा आपके लिए ज़रूरी है। थोड़ा माइंडफुल होना अपनी कंजम्पशन को लेकर भी। मैं क्या बनता चला जा रहा हूँ, क्या ये वर्जन गाया के लिए उपयोगी है, यूज़फुल है, या ये ऐसा वर्जन है जो गाया का विनाश कर रहा है। सो माइंडफुल होना, ये वही ना आपको वो एक्सपीरियंसेस भी देगा जहाँ पर आप ये विचारों के साथ जुड़ सकें। ओके, तो गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है आपको। नाउ लेट्स सी आपके लिए हैंड रिटन जो मेरा डेक है, यहाँ से क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट। रिकंसिलिएशन हो सकती है आपकी किसी के साथ। ओके, किसी के साथ बात बन सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगेन किसी के साथ भी रही है ना आपकी, तो वो अंडरस्टैंडिंग में बदलती हुई नज़र आ रही है। क्लैरिटी मिलेगी इस महीने में आपको। फ्रीलांस जॉब, तो वो जो ऑनलाइन जॉब्स के बारे में मैंने बोला था, तो कुछ लोगों को किसी वेबसाइट पर काम करने का मौका मिल सकता है, एजेंट बनने का मौका मिल सकता है किसी काम के लिए। जब जागो तभी सवेरा, जैसे ये कार्ड कह रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई, कुछ चीज़ें शायद आपको अपने अंदर बदलने की ज़रूरत है। ये गाया का मैसेज खास करके। तो अभी भी ठीक किया जा सकता है कुछ चीज़ों को। ओके, अपॉइंटमेंट, किसी भी अपॉइंटमेंट को मिस ना करें इस महीने में। हर अपॉइंटमेंट को, जो भी स्केड्यूल है आपका, उसको फॉलो करें। ओके, क्योंकि बैगेज नहीं चढ़ाना चीज़ों का बेसिकली। ओके, वी हैव इम्प्रूव्ड विजन। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअल मैसेज है, मतलब ऑब्वियसली आप अपनी आंखों में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आप आराम देख सकते हो, लेकिन मेरे लिए जैसे एक स्पिरिचुअल मैसेज है कि अब आप देख पा रहे हो सच क्या है, झूठ क्या है। जैसे अब आप समझ पा रहे हो, वो क्लैरिटी है आपके पास।
फादर हीलिंग, मैंने पीछे बोला फैमिली लाइन दिख रही है मुझे, बहुत सारी डायनामिक्स दिख रहे हैं। टैरो कोर्स, कुछ लोगों के लिए ये जो साइकिक एबिलिटीज़ का मैंने मैसेज दिया, हो सकता है कि आपको कोई टैरो कोर्स सीखने का मौका मिले या कुछ लोगों के टैरो कोर्स की कंप्लीशन हो। यहाँ पर वी हैव ब्यूटी, बर्थडे गिफ्ट्स। तो बर्थडे गिफ्ट्स क्या दिए जाए, अगर आपको अमूमन ये कंफ्यूजन रहती है तो आप सामने वाले पर्सन को स्किन केयर के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ब्यूटी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, ये इंटेंशंस हो सकती हैं। वायलेट फ्लेम हीलिंग, कर्मा क्लियरिंग है डेफिनेटली यहाँ पर। डिस्टेंस, और ये कार्ड साथ में आया था, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। आपका अगला ये जो नया चैप्टर है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून से, ये लंबा चलेगा। ये जो साइकिक वर्ल्ड्स की ये जो एक्सपोजर है, साइकिक एबिलिटीज़ को जानना, ये लंबा सफ़र है आपका। ओके, बहुत कुछ सीखने वाले हो आप, बहुत कुछ सीखने वाले हो। कॉन्सेंट्रेशन, डेकोरेट योर सेल्फ, थोड़ा सा खुद को भी ग्रूम करने की ज़रूरत है आपको इस महीने में। अनकंडीशनल लव, और फाइनल कार्ड है यहाँ पर लायन हार्ट, शेर दिली, गुर्राना, गुर्राना, पता लगने देना कि हाँ आप भी एग्जिस्ट कर रहे हो। चुप नहीं रहना, जैसे जैसे कहा जा रहा है कि बर्दाश्त ना करो, ये जो अननेसेसरी चीज़ों को हम बर्दाश्त करते हैं वो मत करो यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक ये अब तक की सबसे इंटेंस रीडिंग है बट होपफुली आपको इससे बहुत सारे मैसेजेस और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।